मशहूर गीतकार संतोष आनंद का बेटा संकल्प फर्जीवाड़ा, जालसाजी और पैसों के जाल में इस कदर फंस चुका था कि उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। जी हां, संकल्प की खुदकुशी की जड़ में जिस 250 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट का हंगामा मचा, दरअसल वो सिरे से कॉन्ट्रैक्ट ही फर्जी था। गृह मंत्रालय के अधीन जिस संस्थान में संकल्प काम करता था, उस संस्थान ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट कभी पास ही नहीं किया था। 20 फरवरी 2014 का यही वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी जड़ में मशहूर गीतकार संतोष आनंद के बेटे संकल्प और उनकी बहू की मौत का राज छुपा है। एलएनजेपी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस के लेटर पैड पर छपे इस कॉन्ट्रैक्ट में चंडीगढ़ की एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है। इस दस्तावेज के मुताबिक चंडीगढ़ की इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को रोहिणी में नॉलेज पार्क बनाने का ठेका दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कंपनी को रोहिणी में एक नॉलेज पार्क, ऑडिटोरियम और कुल 90 फ्लैट्स बनाने थे और इसके लिए कुल 265 करोड़ 74 लाख 8 हजार रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट संस्थान ने उस निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक संस्थान को कुल बजट का 25% एडवांस कंपनी के अकाउंट में जमा कराने थे, जबकि बाकी के पैसे महीने के हिसाब से दिए जाने थे। पर ये पैसे संस्थान की तरफ से नियुक्त डीओडी की मंजूरी के बाद ही मिलने थे और डीओडी कोई और नहीं बल्कि खुद संकल्प आनंद था। अब सवाल यह है कि 2 साल पहले ही संस्थान में बतौर लेक्चरर जुड़ने वाले मामूली से संकल्प को इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट का इंचार्ज कैसे बना दिया गया? तो साजिश यहीं से शुरू होती है। जी, दरअसल ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट फर्जी, बिल्कुल फर्जी। यानी संस्थान की तरफ से न तो रोहिणी में कोई नॉलेज पार्क बनाया जाना था, न फ्लैट्स, न ऑडिटोरियम। ये कॉन्ट्रैक्ट दरअसल सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ की उस प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को चूना लगाने के लिए बनाया गया। दरअसल साजिश के तहत 250 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का ठेका देने के नाम पर कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिश्वत के तौर पर मोटी रकम वसूल ली गई थी। मगर बाद में जब भांडा फूटा तो फंसा संकल्प, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट का डीओडी वही था। देनदार पैसे वापस करने के लिए उसी के पीछे पड़े थे। अब जब से हम आए हुए हैं कभी ना उन्होंने मेरे सामने पेश हुआ, ना कोई कंप्लेंट, कोई ओरल या रिटन कंप्लेंट, कोई कुछ नहीं था। पता ही नहीं था कि उनके मतलब कोई कंप्लेंट है या ग्रीवांस है या स्ट्रेस है। सूत्रों की माने तो ये तो महज एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 2 सालों में यानी 2012 से 2014 तक संकल्प के जरिए संस्थान से जुड़े कुछ आला अफसरों ने फर्जी कॉन्ट्रैक्ट और नौकरी देने के नाम पर इसी तरह करोड़ों रुपए अलग अलग कंपनियों और लोगों से वसूले। और ऐसी हर लूट में संकल्प को सबसे आगे रखा जाता है, क्योंकि लेन देन की जिम्मेदारी उसी की होती है, जबकि पैसे ऊपर से नीचे तक सभी खाते। ऐसे तमाम मामले हैं जिसमें संकल्प आनंद ने लोगों से करोड़ों रुपए लिए, लेकिन ना तो कभी उनका काम कराया और ना ही पैसे वापस किए। अब संकल्प आनंद की मौत के बाद एक एक करके किस्से सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ संकल्प आनंद की मौत का राज और गहराता जा रहा है। जाहिर है संकल्प अकेले इतना बड़ा गोरख धंधा नहीं चला सकता था। इतनी बड़ी साजिश में बहुत से लोग उसके साथ शामिल हो, जिसमें संस्थान में ऊंचे पदों पर बैठे लोग थे। मरने से पहले संकल्प ने ऐसे कुल 38 लोगों के नाम अपने सुसाइड नोट में लिखा है। इनमें से कुछ को छोड़ दो तो बाकी सभी बेहद रसूखदार है। जाल दिल्ली से लेकर लखनऊ तक फैला हुआ है। इसीलिए खुद संतोष आनंद भी सीबीआई जांच के इसकी सीबीआई और अन्य जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनसे जांच कराई जाए और मेरी पूरे परिवार को सुरक्षा दिलाई। इसमें अब मथुरा पुलिस द्वारा विवेचना स्टार्ट कर दी गई है और इस विवेचना में जो भी साक्ष्य या जो भी एविडेंसेस सामने आएगी उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मथुरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, पर सुसाइड नोट में यूपी पुलिस के एक आला अफसर का भी नाम है। फिर क्या मथुरा पुलिस
जांच ईमानदारी से कर पाएगी। मथुरा से नितिन जैन के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। अब जाहिर है कि 250 करोड़ के इस फर्जी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत से बड़े लोग भी शामिल हैं, तो क्या उनका गुनाह कभी बेनकाब हो पाएगा? हालांकि संकल्प ने मरने से पहले उनके नामों का खुलासा तो कर दिया है, पर जांच एजेंसियां क्या उनके खिलाफ सबूत जुटा पाएंगी? वारदात के हाथ एक और ऐसा दस्तावेज लगा है जिसमें पता चलता है कि संस्थान के बाहर भी संकल्प कुछ फर्जीवाड़े में फंसा हुआ था। आपकी जेब में आपका पैसा पहुंचा, आपको सुकून हो जाएगा। जी जी, और मेरे को भी सुकून हो जाएगा। ये संकल्प की आवाज है। फोन पर वो जिस महिला से बात कर रहा है उनका नाम सपना है। दरअसल संकल्प ने काम कराने के नाम पर सपना से भी 1.5 करोड़ रुपए वसूले थे। सपना से संकल्प की मुलाकात गाजियाबाद में रहने वाली बिजनेसवुमन सीमा सिंह ने कराई थी। सीमा संकल्प को पहले से जानती थी। दरअसल दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली सपना को अपने बिजनेस के लिए 100 करोड़ की बैंक गारंटी चाहिए थी। संकल्प ने सपना से वादा किया कि वो उन्हें 100 करोड़ की बैंक गारंटी दिला देगा। बैंक गारंटी दिलाने के बदले में सपना गोयल ने संकल्प को 2 किश्तों में 1.5 करोड़ रुपए दिए थे। मगर काफी वक्त गुजर गया, फिर भी सपना का काम नहीं हुआ। इस पर सपना ने अपने 1.5 करोड़ रुपए वापस मांगे, पर संकल्प ने पैसे नहीं लौटाए। इसी के बाद 1 अक्टूबर को सपना ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में संकल्प के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इस पर पुलिस ने जब संकल्प को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने सपना के सारे पैसे लौटा देने का वादा कर अपनी जान बचाई। फिर संकल्प ने सपना को 15 लाख कैश दिए, जबकि 25 और 20 लाख के 2 चेक दिए। इसके अलावा उसने मयूर विहार के अपने घर के कागजात भी सपना को सौंप दिए। हालांकि बाद में दोनों चेक बैंक से बाउंस हो गए। ये सभी टेक्निकल बातें, एंट्री और ये और वो, इसके लिए टाइम पड़ा है, हम कर लेंगे बात। अच्छा जी, नहीं भी होगा तो आप लिख के दे देना हमें। हाँ जी, मेरा ये पैसा था, हाँ जी, इस तरह से मेरे पास वापस आ गया। ठीक है। फोन पर यह बातचीत चेक बाउंस होने के बाद की। इसमें संकल्प बाकी के पैसे लौटाने की बात कर रहा है। 15 अक्टूबर को पैसे लौटाने के सिलसिले में संकल्प और सपना की मुलाकात होनी थी, मगर 14 तारीख की सुबह ही संकल्प अपनी बीवी और बेटी के साथ मथुरा चला गया। और फिर दोपहर को संकल्प की बहन से सपना को पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली है। संकल्प जी मेरे को 10 तारीख को मिले थे, उनकी वाइफ भी मिली थी। बहुत अच्छे से हम लोगों की बात हुई। उन्होंने मुझे उस दिन कहा, क्योंकि 10 तारीख को उनको थाने में आना था, उन्होंने मेरे आयो को भी प्रॉमिस किया था कि मैं आऊंगा और इनका काम क्लियर कर दूंगा। उसके पहले उन्होंने मेरे को 15 लाख का उसकी वाइफ ने आरटीजीएस कर दिया था 7-8 दिन पहले मेरे बैंक में। बाकी मेरा बैलेंस रहता था 95 का। तो उन्होंने मेरे को 50 लाख से पेपर्स हैंड ओवर किए अपनी मदर की प्रॉपर्टी के, जो वो मुझे दिखा चुके थे 1 महीना पहले। और 25 लाख का और 20 लाख का 13 अक्टूबर का और 17 अक्टूबर का 2 चेक हैंड ओवर कर। मथुरा पुलिस संकल्प सुसाइड केस में इस पहलू को भी सामने रखकर अब मामले की जांच कर रही है। हालांकि मथुरा पुलिस पहले ही उन सभी 38 लोगों के खिलाफ संकल्प को खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर चुकी है, जिनके नाम सुसाइड नोट में है। पुलिस ने संकल्प के हैंडराइटिंग के नमूने भी मंगाए ताकि वो इस बात की तस्दीक करा सके कि संकल्प की कार से मिला सुसाइड नोट संकल्प ने लिखा है। मथुरा पुलिस मामले पर से पर्दा उठाने का दावा तो कर रही है, लेकिन जांच का दायरा बहुत बड़ा है और ऐसे केस में जैसी तैयारी और टीमें होनी चाहिए वैसी फिलहाल नजर नहीं आ रही। हालांकि दबी जुबान में खुद मथुरा पुलिस भी चाहती है कि मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। मथुरा से नितिन जैन के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। संकल्प ने मथुरा के करीब कोसी कला में जिस जगह खुदकुशी की, वहां नजदीक ही एक ढाबा था। उस ढाबा के मालिक को संकल्प के हाव भाव को देखकर कुछ शक तो हुआ था, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही संकल्प अपनी पत्नी के साथ ट्रेन के सामने छलांग मार चुका था। संकल्प उस ढाबे के पास करीब 40 मिनट तक खड़ा रहा था।
दिल्ली को मथुरा से जोड़ने वाले हाईवे पर गाड़ियां अपनी मंजिल की ओर दौड़ी जा रही थी। हाईवे की ये दौड़ भाग का नजारा मथुरा से 33 किलोमीटर पहले कोसी कला पर बने शिवोम ढाबे के लिए कोई नया नहीं था। उस दिन भी नेशनल हाईवे 2 पर गाड़ियों की आवाजाही जारी थी। शिवोम ढाबे में काम करने वाले लोग भी अपने काम में लगे हुए थे कि अचानक उनके ढाबे के पास लाल रंग की एक कार आकर रुक गई। थोड़ी देर रुकने के बाद कार का ड्राइवर गाड़ी को ढाबे के पीछे की तरफ से जा रही रेलवे ट्रैक की ओर मोड़ देता है, क्योंकि ढाबे के पास केवल वही रास्ता था जहां से गाड़ी रेलवे ट्रैक के करीब पहुंच सकती थी। सवा सात बजे की बात है कि एक लाल रंग की गाड़ी आती है, हमारे नाले की पल्ली साइड में खड़ी हो जाती है रेलवे ट्रैक के बगल में। कार रुकने के बाद उसमें से एक शख्स एक महिला और बच्ची के साथ नीचे उतरता है। क्योंकि ये सब ढाबे के पास हो रहा था, इस वजह से ढाबा चलाने वाले कपिल की निगाहें लगातार कार पर गड़ी हुई थी। तो उसमें एक आदमी और एक औरत थी। तो हमने देखा कि वो बहुत देर हो गई, तो हम उसे देखने के लिए वहां गए। तो हमने देखा कि उसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी, एक 3.5 साल की सी। तो हम वापस आ गए। कार खड़ी करने के कुछ देर बाद संकल्प गाड़ी से पानी का एक खाली बोतल लेकर ढाबे के पास आता है और वहां रखी टंकी से पानी भरता है। जी, उसने यहाँ पे एक जो गंदी बोतल थी वो उसमें डाल दी थी। तो हमने उससे बोला कि बोतल ऐसे कैसे डाल दी इसमें, तो वो बोलता है कि ये सही बोतल है। तो हमने कहा ठीक है, हमने उसको पानी की बोतल भर के दे देते हैं और वो चला जाता है। पानी भरने के बाद संकल्प फिर वापस रेलवे ट्रैक की ओर लौट जाता है। फिर संकल्प और उनकी पत्नी कुछ देर तक वहीं रुके रहते हैं। इसके बाद संकल्प ढाबे पर एक बार फिर लौटता है और कपिल से एक साबुन खरीदता है। थोड़ी देर बाद वो फिर आता है वो आदमी और हमसे एक साबुन लेके जाता है 5 रुपए वाला। तो साबुन लेके चला जाता है। यह आखिरी बार था जब कपिल ने उससे बात की थी। ढाबे पर उस वक्त कई ग्राहक मौजूद थे, लिहाजा कपिल उनको खाना देने में अब मसरूफ हो गए। फिर हम यहीं पे खड़े होते हैं, हमारे पास हमारे ग्राहक लगे होते। तो हम अपने ग्राहकों को देखते देखते उन पे भी थोड़ा बहुत नजर रखे होते, कैसे खड़े हैं ये। संकल्प को वहां आए अब लगभग 40 मिनट का वक्त बीत चुका था। इस दौरान अब तक वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजरी थी। लगभग 40 मिनट बाद एक ट्रेन उस तरफ आती है जिन पटरियों के किनारे संकल्प, नंदनी और रिधिमा के साथ खड़ा हुआ था। ट्रेन के आते ही अचानक तीनों पटरियों के बीच होते हैं। इसके बाद जब ढाबे में मौजूद लोग रेलवे ट्रैक की ओर भागते हैं तो पाते हैं कि बच्ची अब भी जिंदा है और नींद बेहोशी में वो मम्मी मम्मी बोल रही है। दोनों डले हुए थे, जो कि उस वक्त उनकी मौत हो चुकी थी। और बच्ची बेहोश हालत में एकदम देख नहीं रही, उसकी आंख एकदम बंद थी और वो चिल्ला रही थी, थोड़ा गुनगुना रही थी कि मम्मी पापा ऐसे। इसी के बाद कपिल उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाता है और पुलिस को फौरन खबर देता है। शुरुआती पुलिस की जांच का दायरा सुसाइड नोट है और पुलिस इस बात को पुख्ता करना चाहती है कि यह सुसाइड नोट संकल्प ने ही लिखा है। उसके बाद जाके कहीं उसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर कुल मिला के जांच के लबोलाब की बात की जाए तो पुलिस इस मामले से अपना पल्ला झाड़ना चाहती है और इस मामले को सीबीआई को देना चाहती है, क्योंकि यह मामला हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन सुधीर और मदन गोपाल के साथ नितिन जैन, मथुरा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही।